नमस्कार दोस्तों, क्या प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी चुनाव हार जाते क्या? ऐसा राहुल गांधी का कहना है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, एनडीए सरकार भी बना चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ भी ले चुके हैं। पर 11 जून को राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। वहां राहुल गांधी ने बोला, अगर मेरी बहन वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। जब राहुल गांधी को यह बात पता थी कि मेरी बहन से नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते हैं, तो प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी तो अपनी चुनावी रैली में बोला करते थे, देश को तानाशाही से बचाना है, देश का संविधान बचाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार कहा था कि अगर भाजपा जीती तो यह आखिरी चुनाव होगा। तो देश को बचाने के लिए क्या आप अपनी बहन से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल सकते थे? अब चुनाव खत्म होने के बाद ऐसी बातों का क्या मतलब? राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि मोदी शाह ने देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए देश एकजुट हो गया। शायद इसीलिए देश एकजुट हुआ और देश की जनता ने भाजपा को 240 सीट दे दी और पूरी इंडी गठबंधन को 234 सीट दी और कांग्रेस को केवल 99 सीट दी, और उसी में कांग्रेस वाले फूले नहीं समा रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे अपने भाषण में कहा, देश में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री देखा गया जो हिंसा की राजनीति करते हैं, जनता के बीच नफरत फैलाते हैं, 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। पर जनता ने तो ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा जो गरीबों को मुफ्त राशन देता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को घर देता है और उज्जवल योजना में गरीबों को गैस भी देता है, जिसने अपने कार्यकाल में राम मंदिर बनवाया और अपने कार्यकाल में ही कश्मीर से 370 भी हटवाया। शायद इसी वजह से देश की 41% जनता ने भाजपा को वोट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से अपना प्रधानमंत्री चुना। राहुल गांधी ने आगे अपने भाषण में कहा, आपने देखा भाजपा ने अयोध्या की सीट भी हार गए, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, लेकिन इनॉग्रेशन में एक भी गरीब नहीं देखा। देश के राष्ट्रपति को कहा तुम यहां नहीं आ सकती हो। अब देश के राष्ट्रपति को ऐसा किसने कहा, वो तो राहुल गांधी ही जाने। पर देश ने तो राष्ट्रपति को राम मंदिर का न्योता स्वीकार करते हुए भी देखा और बाद में राम मंदिर जाते हुए भी देखा, और राम मंदिर के कारीगरों के ऊपर नरेंद्र मोदी को फूल बरसाते हुए भी देखा। राहुल गांधी ने आगे अपने भाषण में कहा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार राजनीति बदल दी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तो वैसे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और केवल 6 सीटों पर ही जीत पाई। आगे राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, इस बार सदन में हमारी सेना बैठी है जो अग्निवीर को रद्द करवाएंगे। ये तो आगे देखने वाली बात होगी कि अग्निवीर रद्द होता है या नहीं। आगे प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा, हमें गर्व है, अवध से यूपी और पूरे देश भर में आप लोगों ने संदेश भेजा कि हमें देश में समर्पित, सच्ची और साफ सुथरी राजनीति चाहिए। अब देश ने तो ऐसा संदेश भेजा कि हमें एनडीए की सरकार चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। अब चुनाव खत्म होने के बाद ऐसी बातों का क्या मतलब? अब आपकी राहुल गांधी के बयान पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो क्या नरेंद्र मोदी सच में हार जाते? हमें ये राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए आप देख रहे थे वी युवा, मैं निखिल कुमार, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ।